नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आप तक एसडी में और मैं हूं विकास। जैसा कि राजधानी पटना समेत पूरा बिहार इन दिनों डेंगू या डेंगी से संक्रमित है, लोगों में एक खौफ बना चुका है क्योंकि ये जो संक्रमण रोग है घर घर में फैला हुआ है। और आलम तो ये है कि राजधानी के तमाम अस्पताल इनसे मरीजों से पटे हुए हैं और उनसे भी ज़्यादा भयावह हो गई है प्लेटलेट्स के कम होने की का डर। तो आज इन सभी चीज़ों को लेकर जो आपको पहले भी बता दें कि हमने पुतुल फाउंडेशन के द्वारा एक पहल की है कि लोगों के बीच अवेयरनेस स्वास्थ्य को लेकर जगाया जाए ताकि वो डरे नहीं। जैसा कि अब बहुत सारे लोगों के बीच ऐसा भी होता है कि सही समय पर चिकित्सा नहीं मिलने या अच्छे चिकित्सक के पास नहीं पहुंचने की वजह से वो गलत उपचार में आ जाते हैं और काफ़ी अलग समझ। आपको बता दें कि पुतुल फाउंडेशन जो है काफ़ी लंबे समय से समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते आ रहा है और इसी ने ये वीरा उठाया है कि आपको बेहतर से बेहतर डॉक्टरों के बीच लेके चले। तो आज इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं पटना के बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी जी के पास। आपको बता दें कि सर जहां जनरल फिजिशियन हैं वहीं टीबी रोग विशेषज्ञ भी हैं। तो आज इनसे हम डेंगू को लेकर बात करते हैं। तो पहले सर का स्वागत करते हैं हम अपने चैनल में। सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर जैसा कि डेंगू ने जिस कदर एकदम संग फैला रखा है लोगों में, ये डेंगू या डेंगी इससे ये क्या है और ये कैसे हो रहा? देखिए, डेंगू एक वायरल डिजीज़ है जो एडिस एजिप्टाई मच्छर के काटने से होता है। जो भी इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं डेंगू से, जो संक्रमित होते हैं, उनको यदि ये एडिस एजिप्टाई मच्छर काट लेता है, जो प्रायः दोपहर में ही काटता है, सुबह में और गोधूली में, शाम में, तो उसके ब्लड में डेंगू के वायरस चले जाते हैं मच्छर के ब्लड में, और उसमें वो फिर परिपक्व होते हैं, मल्टीप्लिकेशन होता है उस वायरस का, उसके सैलिवरी ग्लैंड में चले जाते हैं। फिर वही मच्छर जो इन्फेक्टेड जो एडिस मच्छर है, वो दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को यदि काट लेता है तो वो वायरस उसके ब्लड में इंजेक्ट कर देता है और जो स्वस्थ व्यक्ति है उसमें फिर ये वायरस आ जाते हैं और वो डेंगू से पीड़ित हो जाता है। सर जैसा कि ये जो है मतलब मच्छर से जहाँ, लेकिन इस सीज़न में काफ़ी तेज़ी से बढ़ने का क्या वजह है? जी, इस सीज़न में 2-3 कारण से बहुत तेज़ी से बढ़ा है। ये सीज़न डेंगू के जो मच्छर होते हैं उनके पनपने का बहुत उपयुक्त सीज़न होता है, जिसमें ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का जो सम्मिश्रण होता है, जैसे मैक्सिमम जो टेम्परेचर 35-32 के आसपास, और उसके साथ-साथ 60-70% आर्द्रता के साथ-साथ सितंबर-अक्टूबर जो होता है उसके लिए बहुत उपयुक्त मंथ होता है, जिसमें एडिस एजिप्टाई मल्टीप्लाई करते हैं। और विशेषकर पटना के अंदर में अभी जो बरसात हुई, अभी जो प्रोजेक्ट सब चले, जिसमें कि कहीं कहीं गड्ढे रहे, कहीं नमामि गंगे के गड्ढे खोदे गए थे, पानी आ गया उसमें, बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है पटना के अंदर में। तो वो कंस्ट्रक्शन जो है वहाँ पर थोड़े थोड़े पानी की ज़रूरत होती है, तो हौजा बना रहता है। तो ये सब ब्रीडिंग ग्राउंड्स हुए, और शुरुआती दौर में जब ये फैलना शुरू किया पटना के अंदर में, तब उस समय जितनी इंटेंसिव फॉगिंग होकर के कंट्रोल करने की आवश्यकता थी वो उस समय नहीं हो पाई, जिससे कि ये मोहल्ले में से मोहल्ले में फैलना शुरू कर गया। और आलम ये हो गया कि आज हर एक जगह बहुत तेज़ी से पटना के अंदर में इसके संक्रमण फैले हैं। सर जैसा कि प्लेटलेट्स कम होने की जो ज़्यादा इसमें कि हो जाते हैं और लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो क्या सिर्फ डेंगू में ही प्लेटलेट्स कम होता है या और अन्य तरह के वायरल फीवर होते हैं तो उसमें भी प्लेटलेट्स की, जिससे लोग जो प्लेटलेट्स कम होने के बाद जो हैवा लोगों के अंदर दर्द पैदा हो गई, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, प्लेटलेट्स कम होते हैं बहुत सारी बीमारियों में। पैनसाइटोपिनिया होता है, बोन मैरो का प्रॉब्लम होता है, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा एक कहते हैं, जिसमें कि ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है, जिसमें प्लेटलेट नहीं बन पाते हैं या टूटते हैं ज़्यादा प्लेटलेट। वैसे स्थिति में प्लेटलेट की कमी होती है। कैंसर थेरेपी जब होती है तो उसमें प्लेटलेट बहुत तेज़ी से कम होते हैं। इसके अलावे क्रोनिक और भी डिजीज़ में प्लेटलेट कम होते हैं। वायरल इन्फेक्शन में जनरली प्लेटलेट्स कम होते हैं। तो ये सब कारण होते हैं जिसमें कि प्लेटलेट्स की कमी होती है। डेंगू में भी प्रायः प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो सर इसके लिए जो इससे संक्रमित हैं जो व्यक्ति, या आगे संक्रमण ना हो क्योंकि अभी हर घर में 2-3 लोग आ रहे हैं और भी लोगों को होने का डर बना रह सकता है, तो ऐसे में क्या मतलब उन्हें प्रिकॉशन लेना चाहिए? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज के दिन में पटना के अंदर में और बिहार के अंदर में भी जितनी तेज़ी से ये फैल रहा है, ऐसे में इसके कंट्रोल के लिए प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। 2 स्तर पर इसके प्रिकॉशन होने चाहिए। एक सामाजिक स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर फॉगिंग होनी चाहिए, आइडेंटिफाई एरिया कर करके तीव्रता से उस क्षेत्र में
फॉगिंग हो जिसमें कि मच्छरों की संख्या कम है। जहाँ पानी जमा हुआ है वहाँ पर 1-2 बूंद किरासन तेल अगर डाल दिया जाए या कोई ऑयल, तो जिससे सरफेस टेंशन इतना कम हो जाता है कि लार्वा नहीं पनप पाते हैं। ये सब मेजर्स लेने की आवश्यकता है। वो कम्युनिटी स्तर पर भी आवश्यकता है, एनजीओ स्तर पर आवश्यकता है और प्रशासनिक स्तर पर सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। ये हुआ कि सामान्य स्थिति में कैसे मच्छरों को कंट्रोल पर रखा जाए। दूसरी चीज़ है जो सबसे महत्वपूर्ण आज के दिन में, इंडिविजुअल प्रोटेक्शन। व्यक्ति अपने प्रोटेक्ट कैसे करे, अपने परिवार का प्रोटेक्शन कैसे करे। उसमें आज के दिन में एक मूल मंत्र अपना बचाव का है कि आज एक भी मच्छर को ये मान के चले कि अगर आपको काटता है थोड़ी देर के लिए भी तो वो डेंगू का ही मच्छर है, आपको उससे बचना है। तो ये बचना कैसे है अब कि सिंगल मच्छर भी आपको अभी नहीं काटे, कम से कम जब तक कि टेम्परेचर वेरिएशंस कब ठंडा थोड़ा पड़ जाए, मैक्सिमम टेम्परेचर 20, 24, 25 चला जाए, मिनिमम 18, 19, जिस समय डेंगू के मच्छर पनपने की उपयुक्त उसकी स्थिति न रहे और अपने अपने टेम्परेचर के कारण से फिर डेंगू कम हो, उस समय तक आपको प्रिकॉशन रखना है। उस प्रिकॉशन मच्छर के काटने से रखने के लिए, बचाव के लिए सबसे पहला है कि फुल स्लीव्स, जैसे मैं फुल स्लीव्स पहना हुआ हूँ, फुल स्लीव्स का पैंट और शर्ट हमेशा पहने। जो भी एक्सपोज्ड एरिया, जैसे हम यहाँ क्लिनिक में बैठे हैं, एक भी मच्छर आ सकता है, तो मेरा हाथ एक्सपोज्ड एरिया है, तो यहाँ पर आप ऐसा मॉस्किटो रेपेलेंट लगा करके बैठें आँख में या हाथ में एक्सपोज्ड एरिया पर, कि आपको मच्छर एक्सपोज्ड एरिया पर थोड़ी देर के लिए भी नहीं बैठ पाए, काट नहीं पाए। ये इंडिविजुअल प्रोटेक्शन हुआ। घर के अंदर आपको मॉस्किटो रेपेलेंट यूज़ करना है। आपको जितनी भी तरह से खिड़कियां पर, इस पर अगर आप जाली लगा सकते हैं उससे बचना है, मच्छर नहीं घुस पाए घर के अंदर। और इसके साथ साथ जितना कॉइल्स होते हैं या फिर ऑयल्स होते हैं जो मॉस्किटो को भगाते हैं वो सब यूज़ करें। विशेषकर घर के अंदर वॉशरूम है, ये सब है, वहाँ भी मच्छर काट लेते हैं और वहाँ पर भी जाएं तो मॉस्किटो रेपेलेंट लेप है उसका प्रयोग करके ही जाएं। तो यही मूल है कि एक भी मच्छर आपको अभी क्षणिक थोड़ी समय के लिए भी ना काटे, उसका ध्यान रखें। विशेषकर पब्लिक प्लेसेस पे जब आप जाएं, मॉल जा रहे हैं आप, स्टेशन जा रहे हैं आप, बस स्टैंड जा रहे हैं आप, डॉक्टर के क्लिनिक में जा रहे हैं आप, लैब में जा रहे हैं आप, कहीं भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं, सिनेमा जा रहे हैं आप, वो समय तो विशेष प्रिकॉशन रखें क्योंकि उस समय आपका कंसंट्रेशन दूसरी जगह रहता है। सिनेमा हॉल में है, एक भी मच्छर वहाँ पर काट लिया और किसी को अगर डेंगू का वायरस वहाँ पर वो वाला मच्छर है तो जितने लोगों को काटेगा उसको एक बार में बहुत लोगों को फैला सकता है। तो इन सब पब्लिक प्लेसेस पे भी अपने को विशेष सतर्कता रखना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए इंडिविजुअल प्रोटेक्शन अपना करके एक भी मच्छर अभी नहीं काट पाए, इसका ध्यान रखना ज़रूरी होगा। सर, ये तो बहुत ही मतलब रोचक जानकारी वाली बातें आपने कही जो बहुत लाभप्रद है। लेकिन सर सबसे बड़ी देखिए क्या जा रही है कि लोग इसमें होम रेमेडीज़ में लग जा रहे हैं, चिकित्सक के पास जाने के बजाय पहले घर में, और उसका असर ये देखने को मिल रहा है कि काफ़ी वीकनेस आ जा रहा। कह तो रहे कि हम ठीक कीवी खाकर, नारियल पानी पी कर के हो गए, तो क्या ये होम रेमेडीज़ बहुत कारगर हैं? देखिए, डेंगू में जो डेंगू का वायरस होता है उसमें पैनिकी के बाद आज के दिन में जो हम लोग देख रहे हैं, घबरा करके लोग, एक तो जो कैप्सूल में आते हैं, पपीता का पत्ता वाला कैप्सूल आता है, वो स्टैंडर्डाइज्ड होता है कि एक दिन में आप कितना पचा पाते हैं उस पत्ते को या उस तरह की चीज़ को, कितना उपयुक्त है आपके शरीर के लिए। उसके अलावा क्या कर रहे हैं लोग, घबरा करके कभी पपीता का पत्ता पीस रहे हैं, कभी गिलोय का पत्ता पीस के खा रहे हैं, कभी 5 टाइम और जो जैसा लोग बता दे रहे हैं वैसा चीज़ कर रहे हैं, कोई जड़ी खा रहे हैं, बकरी का दूध, बकरी का दूध ले रहे हैं, वो भी कच्चा बकरी का दूध ले रहे हैं। बहुत परेशानी से बहुत दूर दूर से बकरी का दूध लेकर के आ रहे हैं और वो भी जब लाने के क्रम में कच्चा दूध और उस पर से कंटेनर जो उनकी होती है वो, उसमें इन्फेक्शन होने की संभावनाएं होती हैं। जहाँ से वो दूध दुहा गया, वहाँ से वो कहाँ रखा गया, किस कंटेनर में, और आपके कंटेनर में ट्रांसफ़र हुआ, फिर कितने टाइम के बाद आया, तो उस प्रोसेस में अपने आप में उसमें कंटामिनेशन या उसमें बैक्टीरिया होने की संभावनाएं होती हैं। और बहुत लोग हड़बड़ा करके कच्चा दूध ले रहे हैं जिसमें कि और अन्य बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की संभावना है, वो पास्चुराइज नहीं होता है। तो ये गलती करने से हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो रही है। एक तो आपको डेंगू के कारण से शरीर में लवण और पानी की कमी है, उस पर से इतना ज़्यादा आप ले लिए गिलोय और पपीता का पत्ता कि पेट होड़ दिया उनका, उल्टी होने लगी, भूख कम लगने लगी, डायरिया डिसेंट्री होने लगी, तो वो और ज़्यादा घातक हो गया। एक तो डेंगू से कमजोरी हो गई, उस पर से पेट के होड़ने के कारण से, खाना पीना बंद होने के कारण से भी हो गई। तो इसलिए सेल्फ मेडिकेशन या घबरा करके बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और अपने मन से, मानक से ज़्यादा शरीर में जितना आप
पपीता का पत्ता या आप गिलोय ऑब्जॉर्ब कर सकते हैं, हमारा लीवर पचा सकता है, उससे ज़्यादा ले लेंगे तो लीवर पर जोर आ जाएगा, लीवर में सूजन आ जाएगी, एसजीपीटी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये सब करना अवॉइड करना चाहिए। और सेल्फ मेडिकेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एस्पिरिन डिस्पिरिन नाम की दवाई जो होती है वो कतई सेवन न करें, क्योंकि वो एंटी प्लेटलेट होती है और गैस्ट्राइटिस कराता है, उससे ब्लीडिंग बहुत तेज़ी से होने की संभावनाएं हो जाती हैं। तो इसमें बुखार उतारने के लिए मात्र और मात्र पैरास्टामोल ही एडवाइज रहता है, कोई अन्य दवाइयाँ एडवाइस नहीं रहती हैं। जैसे सर, अगर अगर भूख जिस तरह कम हो रही है तो उसके लिए उन क्या कर रही है? देखिए, भूख कम हो रही है तो उसके लिए अगर किसी को डेंगू के साथ साथ भूख की कमी है, उल्टियाँ हो रही हैं, खाना नहीं खा पा रहे हैं, कमज़ोरी होती जा रही है, उन्हें हम लोग आइडियली अगर इलेक्ट्रोल पाउडर भी नहीं पचा पा रहे हैं, क्योंकि भूख की कमी के कारण से बहुत लोगों को उल्टी हो जा रही है, वायरस लीवर पर जा कर के लीवर को सूजन करा दे रहा है, तो वैसी स्थिति में आईवी फ्लूइड चढ़ाना बहुत आवश्यक होता है। लोग घबराते हैं, लेकिन घर पर भी आईवी फ्लूइड चढ़ा सकते हैं। उससे क्या होता है कि आपको नमक, पानी, लवण और रिहाइड्रेशन में कोई कमी नहीं होती है, और आपके शरीर में जितना पानी चाहिए लीकेज होने के बाद कोई बीपी की कमी ना हो और कमज़ोरी ना हो जाए। इसके लिए अगर आप भूख नहीं लग रहा है और नहीं खा पा रहे हैं, नहीं पी पा रहे हैं, तो उसमें आईवी फ्लूइड चढ़ा देने में उचित रहता है। जैसे सर, ये तो बड़े लोग हो गए, लेकिन अभी सबसे नया जो आ गया कि स्कूल गोइंग बच्चे, पेरेंट्स में एक डर पैदा हो गया है कि स्कूल में भी मच्छर बहुत काटते हैं, हमेशा रहता है कि सफाई वैसे नहीं, बेंच के नीचे बच्चों को, तो अब बच्चों को स्कूल भेजने से भी डरने लगे हैं। तो अगर स्कूल गोइंग बच्चे हैं तो उनको क्या प्रिकॉशन देके पेरेंट्स भेजें कि ताकि वो सुरक्षित घर वापस आ सके, स्वस्थ रह सके? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। इसमें देखिए, स्कूल गोइंग बच्चे में या ऐसे कहीं भी जहाँ की पब्लिक का गैदरिंग हो रहा है ना, वहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण डिसीजंस लेने की आवश्यकता है प्रशासनिक स्तर पर भी। स्कूल में मैंडेटरी 2 टाइम फॉगिंग की आवश्यकता होगी, स्कूल के मैनेजमेंट को डायरेक्शन देना चाहिए, क्योंकि स्कूल और पब्लिक प्लेसेस ऐसे जगह है जहाँ की सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में बच्चे बच्चियाँ लोग एक जगह इकट्ठे हैं। अगर उसमें एक भी मच्छर किसी को डेंगू काट लिया, डेंगू का मच्छर वो हो गया, उसके मच्छर के अंदर में अगर डेंगू के वायरस पनप रहे हैं, और स्कूल और इस तरह की चीज़ें प्राय दिन में ही होती हैं, और डेंगू के मच्छर भी प्राय दिन में ही काटते हैं, और उस क्लासरूम के अंदर में बच्चे बैठे हुए हैं हाफ पैंट पहन करके अगर, और एक्सपोज्ड होकर के वो एक को काटा, दूसरे को काटा, तीसरे को काटा, एक दिन में कईयों को वो डेंगू से इन्फेक्ट कर सकता है। तो इससे बचाव के लिए स्कूल को 2-3 चीज़ें करनी आवश्यक है। प्रशासनिक स्तर पर स्कूल में और इस तरह के पब्लिक गैदरिंग्स में अपना अंदर का फॉगिंग, अंदर एंटी मॉस्किटो मेजर्स जो लेना है उसे मैंडेटरी करना चाहिए, और बच्चों का ड्रेस कोड भी बदलना चाहिए, जिसमें कि फुल पैंट, फुल शर्ट, और बच्चे के जहाँ एक्सपोज्ड एरिया है वहाँ पे मॉस्किटो रिपेलेंट का लेप लगा करके ही स्कूल में भेजें। बच्चों के पास स्कूल के अंदर में एक भी मच्छर हो तो नोटिफाइड हो। आजकल मच्छर मारने वाले रैकेट्स भी आते हैं, वो भी हर एक क्लासरूम में रहें, जिसमें कि एक भी मच्छर दिखे तो उसे वो मार दें। अगर एक भी मच्छर किसी को काटता है तो स्कूल में अन्य बच्चों को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब के बताए गए सभी बातें आपको बहुत लाभप्रद होगी, खास करके डेंगू मरीजों के लिए जो पैनिक हो रहे हैं बुखार को लेकर, प्लेटलेट्स घटने के डर से, और साथ इस डर के साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, गलत चीज़ों को अपना रहे हैं। जैसा कि सर ने साफ बताया कि आप बकरी के दूध के पीछे परेशान हैं, कहीं से भी लेके आ रहे हैं, लेकिन आप देख नहीं रहे कि वो आपके घर तक शुद्ध आप तक पहुंच रही है कि नहीं, और उससे और भी गंभीर बीमारियों को आप जनक कर। वहीं पपीता का सेवन या पपीता के बने कैप्सूल का सेवन आपको एक अलग गंभीर बीमारी पेट से संबंधित दे सकती है। तो ऐसे चीज़ों से बचें, और अगर आप बुखार है या डेंगू जैसे लक्षण दिख रहे हैं तो सीधा डॉक्टर से संपर्क करें। तो आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ, और सर को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि सर ने बेशकीमती समय हमें दिया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।